गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको व्याकरण विभाग का पाठ नंबर 6 पाठ 6 लेसन नंबर 6 व्याकरण विभाग का लेसन नंबर 6 संज्ञा और उसके विकार या संज्ञा और उसके विकारक में वचन और उसके भेद के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले इस पाठ में मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के संबंध में हमने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, पुरुष से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किस प्रकार बनता है और कितने प्रकार से बनता है, किन किन शब्दों को ऐड करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाता है। इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो भिन्न प्रकार के लिंग हैं, अलग से लिंग बनते हैं। जैसे विधुर विधवा, पति पत्नी, वर वधू, बादशाह बेगम, ये भिन्न प्रकार के लिंग हैं। तो आज लिंग के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं वचन या जिसको बोलते हैं नंबर। देखिए, वचन का अर्थ होता है संख्या, एक या एक से अधिक। वचन या नंबर का अर्थ होता है संज्ञा, एक या एक से अधिक। तो वचन किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, ये पहले जानना जरूरी है, उसके बाद हम उसके आगे बताएंगे। जिस शब्द से शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, लड़का का मतलब ये है कि यहाँ एक लड़का है और लड़के का मतलब होता है एक से ज्यादा। वाक्यों में देखो, बच्चा मैदान में खेल रहा है, बच्चा मैदान में खेल रहा है, ये एक वचन है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये बहुवचन है। बच्चा मैदान में खेल रहा है मतलब एक बच्चा है जो मैदान में खेल रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं मतलब एक से ज्यादा बच्चे, एक से अधिक बच्चे तो मैदान में खेल रहे हैं। तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से एक या अनेक के होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से जब एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं या वो एक वचन कहलाता है। जैसा खिलौना, खिड़की, कमरा, रोटी, ये सब उदाहरण में हमको एक वस्तु के बारे में जानकारी मिल रही है, इसलिए एक वचन। बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के होने का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खिलौने, कमरे, खिड़कियां, रोटियां आदि। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण हैं एक वचन और बहुवचन। देखिए, वचन परिवर्तन के कुछ नियम। तो वचन परिवर्तन के कुछ नियम को हम ध्यानपूर्वक जब सुनेंगे,
समझेंगे तब वो आराम से हमको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से वचन बदला जाता है। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ये एक वचन है। वे पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन है। वह का बहुवचन वे हो जाता है, इसलिए वह पढ़ रहा है एक वचन, वे पढ़ रहे हैं बहुवचन। गाय घास खा रही है, गाय घास खा रही है, ये एक वचन है। बालक खेल रहे हैं, ये बहुवचन है। तो संज्ञा शब्दों के द्वारा, क्रिया शब्दों के द्वारा एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। वचन की पहचान उसके शब्दों से होती है। जैसे वह पढ़ रहा है तो वह से तुमको पता चल जाएगा, वह शब्द बता देगा कि इसमें एक वचन है या बहुवचन। वे पढ़ रहे हैं तो वे शब्द से आपको पता चल जाएगा कि एक वचन है या बहुवचन। तो इस प्रकार एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बन जाते हैं और उसके क्या क्या नियम हैं, इसके बारे में संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। आ के स्थान के अंत में जिस शब्द के अंत में आ लगा रहता है, जैसे केला, ये जो ला है, ला के अंत में आ लगा है, क्या लगा है? आ लगा है। तो इसके जब हम इसको इसके अंत में आ के स्थान पर ए लगाएंगे तो ये इसका बहुवचन रूप हो जाएगा, केला से हो जाएगा केले। आ के अंत में ए लगाने से बहुवचन बन जाता है। उदाहरण के रूप में बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े, बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, डिब्बा डिब्बे। तो यहाँ पर इन शब्दों के उदाहरण में हमने क्या किया है, आ के अंत में होने वाले पुल्लिंग शब्दों के अंत में हमने आ के स्थान पर ए जोड़ा है और उसको एक वचन से बहुवचन बनाया है। तो इस प्रकार अब दूसरा है शब्दों के अंत में आ आता है। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ आता है, आकारांत होते हैं, उनका बहुवचन बनाने के लिए आ के बदले में ए जोड़ा जाता है और ए में बदल दिया जाता है, तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। घोड़ा घोड़े, घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन है। बेटा बेटे, बेटा एक वचन है और बेटे बहुवचन। समोसा समोसे, समोसा एक वचन और समोसे बहुवचन। कुछ अ ई उ अंत वाले पुल्लिंग शब्द एक वचन से बहुवचन में समान भी रहते हैं। जैसे घर बना, घर बने, तो घर में कोई परिवर्तन नहीं है। कभी बैठा है, कभी बैठे हैं। हाथी आया, हाथी आए। साधु आया, साधु आए। डाकू मारा गया, डाकू मारे गए। तो अ ई उ और उ अनार्य, इमलिकई, इकई, उल्लूकऊ और उनकऊ अंत वाले पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं और उनका लिंग वचन इस प्रकार होता है, घर बना, घर बने। उसी प्रकार देखो, मुनि ने कहा, मुनियों ने कहा। हाथी को पत्तियां खिलाओ, हाथी को पत्तियां खिलाओ, बहुवचन बनेगा हाथियों को पत्तियां खिलाओ। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन, स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन कैसा होता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए अ के स्थान में ए जोड़ा जाता है।
आकारांत स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये आकारांत। आंख, हमें आंख की मात्रा लगी है ना, ये आकारांत कहते हैं और ये स्त्रीलिंग है। इन शब्दों का जब बहुवचन बनाएंगे तो अ के स्थान पर ए, अ के स्थान में ए रूप में बदल जाएगा। जैसे आंख, आंखें, क्या हो जाएगा? आंख, आंखें, बिंदु भी लगेगा। बात, बातें, ये फर्स्ट आकारांत है, आ की मात्रा है। बहुवचन में आ को आ के साथ क्या जोड़ते हैं? एक। आ को ए में बदल दिया गया है तो उसमें क्या होगा? बात से बातें, सड़क से सड़कें, इसी प्रकार रात से रातें, रात से क्या बन जाएगा? रातें। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण है आप बता रहे हैं। आगे आगे बता रहे हैं। महिला, महिलाएं, महिला, महिलाएं, यहां पर हमने आ के स्थान पर एक बनाया। महिला, ला में आ का भाव है। इसको जब बहुवचन बनाएंगे तो इसके अंत में, महिला के अंत में एक एड़ी का ए जोड़कर ऊपर चालू बिंदु दे देंगे तो ये बन जाएगा महिलाएं। है आ के साथ ए जोड़ा जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? बहुवचन के रूप में बन जाएगा। जैसे महिला, महिलाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, सभा, सभाएं, दवा, दवाएं, माला, मालाएं, पाठशाला, पाठशालाएं, कविता, कविताएं, सेना, सेनाएं। तो हमने यहाँ क्या परिवर्तन किया? आ के स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया है। तो इस प्रकार आ के स्थान पर ए लगाकर, आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया, जिसमें जैसे उससे बहुवचन बना कथा, कथाएं, कन्या, कन्याएं, कन्याएं, हैं? तो ये एक वचन से बहुवचन बना। अब ई से बता रहे हैं, जैसे देखें लड़ाई, लड़ाइया, लड़ाई, लड़ाई, इसे या बताए, इसे या। यहां हमने क्या क्या परिवर्तन किया? इसे या बताया। लड़ाई क्रिया शब्द, इसके अंत में क्या है? ई, बड़े ई की मात्रा है। जब इसको बहुवचन में बदलेंगे तो ये इसके साथ या के रूप में बदल जाएगा और ये बन जाएगा लड़ाई से लड़ाइयाँ। क्या बन जाएगा? ये लड़ाई से लड़ाइयाँ। पहाड़ी से पहाड़ियाँ, दवाई से दवाइयाँ, नारी से नारियाँ, सखी से सखियाँ। तो ई और ई, छोटे ही या बड़े, दोनों बड़े, इसमें छोटे ही भी हो सकते हैं, दोनों में ई या दोनों में क्या क्या जोड़ा जाएगा? या जोड़ा जाएगा, और या जोड़कर बहुवचन बना दे। रीति से रीतियां, जाति से जातियां, नारी से नारियां, साड़ी से साड़ियां, स्त्री से स्त्रियां, नीति से नीतियां। इस प्रकार ई के स्थान पर
छोटे ही और बड़े ही के स्थान पर या को जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। उसी पर नदी नदियां, छोटी छोटियां, कहानी कहानियां, सब में या जोड़ते हैं। अब या के स्थान पर या विद्या, बहुवचन ये या के स्थान या के बदले में या के बदले में या को जोड़कर या को उच्चारण या, यानी नाक से और मुंह से दोनों जगह से हवा निकलेगी जब बहुवचन बनेगा है। और ऐड क्या किया है, या के बदले में या को जोड़ा गया। उच्चारण इस प्रकार थोड़ा लंबा खींच के होगा है। तो चंद्रबिंदु या जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है, जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कुड़िया कुड़िया, कुटिया कुटिया, गुड़िया गुड़िया, चुड़िया चुड़िया, ऐसा है। तो अब आगे देखिए, वस्तु वस्तुएं, वस्तु वस्तुएं, तो वस्तु क्या देखा हमने, वस्तु है, वस्तु इसमें छोटे ऊ लगा है, बड़े ऊ लगा है, कुछ भी लगा, छोटे ऊ लगा या बड़े ऊ लगा, कुछ भी लगा हो, उसको जब बहुवचन बनाएंगे तो उसके स्थान में हम क्या बनाए, क्या लगा देंगे, एक को जोड़ देंगे, वो भी हो सकता है इसमें एक। वस्तु ऊ की मतलब, छोटे ऊ की मतलब वस्तु, इसको जब बहुवचन बनाया जाएगा तो ऊ के बाद, ऊ सब के बाद में ए लगाएंगे और उसके ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वस्तुएं। उच्चारण थोड़ा लंबा खींचेगा। तो ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, धातु धातुएं, ऐसा बताया जाता है। अच्छा, अब कुछ ऐसे हैं जिसमें गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे शिक्षक, शिक्षक एक वचन है, बहुवचन बनाना है तो वो बन जाएगा शिक्षक गण। गण शब्द इसके अंत में जोड़कर, शिक्षक के अंत में गण शब्द को जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। गुरु गुरुजन, गुरु के अंत में जन को जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। सेना सेना दल, सेना शब्द के अंत में क्या जोड़ा हमने, दल, दल को जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया। अध्यापक, अध्यापक एक वचन है, जब बहुवचन बनाएंगे तो ये हो जाएगा अध्यापक वृंद, अध्यापक वृंद। मजदूर लेबर, ये एक वचन है, बहुवचन बनाएंगे तो बन जाएगा मजदूर वर्ग। गरीब एक वचन है, बहुवचन बनाएंगे तो गरीब लोग हो जाएगा, क्या बन जाएगा, गरीब लोग। तो इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं, और जिसकी गणना नहीं की जा सकती, सदा एक वचन में होते हैं। जैसे तेल, तेल शब्द जो है, मुझे बहुत तेल चाहिए, तो तेल शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में होता है। दूध, मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, तो दूध शब्द भी हमेशा एक वचन में होता है।
होता है आकाश, धरती, सत्य, असत्य, न्याय, ये कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो नित्य एक वचन में रहते हैं। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे प्राण। सैनिक ने प्राण त्याग दिया। आंसू, उसके आंसू देखकर मेरे आंसू बहने लगे। दर्शन, साधु के दर्शन देखकर मैं खुश हो गया। हस्ताक्षर, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। तो ये जो शब्द हैं प्राण, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, ये हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस प्रकार इस लेसन में हमने आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में बताया, वचन के बारे में बताया, वचन के भेद, एक वचन बहुवचन के बारे में बताया और कुछ नियम बताए। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम बताए, जैसे कुछ स्थान में अनार का आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे रात, रातें। आम के आ के स्थान पर एड़ी का ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कपड़ा, कपड़े। आम के अ के स्थान पर एड़ी का ए और ऊपर बिंदु, चंद्र बिंदु। जैसे महिला, महिलाएं बहुवचन बनाया जाता है। और उल्लू का उ, उन का उ, औरत का ओ में एड़ी का ए और ऊपर बिंदु जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे ऋतु, ऋतुएं, एक के ऊपर चंद्र बिंदु। और उसके बाद हमने इमली का ई, ईक का ई में या के ऊपर चंद्र बिंदु जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ये बात बताई। जैसे नदी, नदियां। नदी, नदियां, नदियां ऐसे, नदी ऐसे लिखेंगे और नदियां इस प्रकार। नदी, ये एक वचन। जब नदियां लिखेंगे तो इस प्रकार। ये नदी में बड़ी की मात्रा है, परंतु बहुवचन जब बनेगा इधर छोटी की मात्रा लग जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा। नदी, नदी। तो इमलिकाई और इकाई, जिस शब्द के अंत में इमलिकाई हो या इकाई हो, उस वैसे शब्दों को जब बहुवचन बनाया जाएगा तो ई के जगह छोटे ही हो जाएगा और इधर चंद्र बिंदु हो जाएगा। नदी, नदियां, सखी, सखियां, नारी, नारियां। या को या, जिस शब्द के अंत में या है, जैसे चूहिया, इसका बहुवचन क्या बनेगा? चूहिया। या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। अब कुछ इस तरह के भी बहुवचन बनते हैं, जैसे छात्र, छात्रगण है, गुरु, गुरुजन। और संबोधन के रूप में एक वचन से बहुवचन जब बनाएंगे तो हो जाएगा भाई, भाइयों, बच्चा, बच्चों, मुनि, मुनियों, दर्शक, दर्शकों। ये रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनते हैं। तो वचन संबंधी कुछ नियम जिसका पालन करना पड़ता है। प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदन एक वचन, प्रत्येक शब्द का प्रयोग और हर एक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन है। जैसे प्रत्येक छात्र बैठ गया, हर एक आदमी फूल लाया। समाचार, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, लोक, होठ, होश, दर्शन आदि शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग लाए जाते हैं। जैसे भय के मारे उसके प्राण सूख गए और होश उड़ गए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं आदर सूचक शब्द, सम्मान प्रकट करने के लिए आदरणीय जनों के प्रति बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं।
तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, ये आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर आ रहे हैं। पिताजी आदर सूचक शब्द है, सामान्य व्यक्ति हैं, इसलिए उनको उनके आदरार्थ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक सामान्य व्यक्ति, सम्मानजनक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर उनका बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो आदर सूचक संज्ञा शब्दों में भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार शब्द के जिस रूप से एक या अनेक के होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो वो एक वचन होता है, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के होने का बोध हो तो वो बहुवचन होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग तो किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो वचन के बाद अब आप ये जो लेसन है वचन के संबंध जो हमने आपको बताया उसको आप पढ़ें हैं, तभी आपको वो विषय समझ में आएगा। हमारे पढ़ाने के बाद आपका पढ़ना जरूरी है। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कारक। उसके संज्ञा के अंतर्गत ये भी आता है, संज्ञा के अंतर्गत आता है कारक। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कारक किसे कहते हैं और फिर कारक के कितने भेद हैं, और उसमें से कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, पदान कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, और संबोधन कारक किसे कहते हैं। और ये जो विषय है कारक का, ये 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन सभी क्लासों में ये विषय है। इसलिए जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह हर क्लास में आपको पढ़ना है। तो अभी से आप अगर इस क्लास में अभी आप ध्यान देकर पढ़ते हैं तो आगे की क्लासों में आपको इस विषय को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और हम आपको धीरे धीरे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए और हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अच्छा, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, रमेश ने आम तोड़ा। रमेश ने, रमेश के बाद बाजू में ने शब्द का प्रयोग। रमेश ने आम तोड़ा, ठीक है। लता ने सीमा को बुलाया। लता ने शब्द का प्रयोग। सीमा को, सीमा के बाद को शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ ने पर आप ध्यान दीजिए, अब को पर ध्यान दीजिए। उदाहरण पहला, रमेश ने आम तोड़ा। दूसरा उदाहरण हमने बताया, लता ने सीमा को बुलाया। तीसरा देखो, वह पेंसिल से लिखता है। पेंसिल से लिखता है, पेंसिल से पर ध्यान दीजिए। मेरे लिए एक कप चाय लाओ। मेरे लिए एक कप चाय, मेरे लिए पर, मेरे लिए एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तो इन उदाहरणों में तुमने देखा होगा शब्द के साथ में रमेश एक शब्द है उसके साथ में ने लगा है, सीमा एक शब्द है उसके साथ में को लगा है, पेंसिल एक शब्द है उसके सामने में से लगा है, और मेरे एक शब्द है, मेरे एक शब्द है, सॉरी, एक कप चाय लाओ वाक्य में मेरे लिए लगा है, और हमारी छत पर बंदर बैठा है, छत, छत के बाजू में पर लगा है। तो ये जो शब्द हैं ने, को, से, पर, ये जो चिन्हों का ये जो सब जो चिन्ह है
इन चिन्हों का एक अर्थ है, इन वाक्यों में इसका एक अर्थ है? और ये कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो उस कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम का, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ या अन्य वाक्य के साथ उसका संबंध बताने के लिए संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ राम संज्ञा शब्द है और मारा उसका संबंध मारा क्रिया के साथ है। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध होना कारक कहलाता है। यहाँ राम क्रिया का मारा क्रिया, राम संज्ञा का मारा क्रिया के साथ संबंध है, इसलिए ये कारक है। और संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ होने पर क्रिया के साथ संबंध को बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति या परसक कहते हैं। परसक, विभक्ति। राम ने, संज्ञा शब्द राम, इसके साथ क्या जुड़ा है? ने। ये ने यहाँ पर परसक और विभक्ति, क्योंकि ये शब्द क्रिया के साथ संबंध को बता रहा है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया अथवा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें परसक या विभक्ति कहते हैं। पहला जैसा हमने बताया था, रमेश ने आम तोड़ा, तो ने, रमेश ने जो है ना, ने यहाँ पर विभक्ति है, परसक है। तो इस प्रकार वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में क्रिया के साथ संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। और कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले को कारक कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कहां से क्या गिर रहे हैं? पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। मैं हाथ से खाता हूं, कौन किससे खाता है? मैं हाथ से खाता हूं। संध्या ने सानी को चाय दी, किसने किसे क्या दी? संध्या ने सानी को चाय दी। मैं खाना खा रहा हूं, कौन क्या कर रहा है? मैं खाना खा रहा हूं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वाक्यों में किसी ना किसी रूप में क्रिया के साथ जुड़े, ये वाक्य क्रिया के साथ जुड़े। शब्दों के साथ क्रिया, संज्ञा क्रिया सर्वनाम शब्दों का जो संबंध कारक कहलाता है। इन संबंधों को हिंदी में परसक भी कहते हैं या कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो जिनसे इनकी पहचान होती है, प्रत्येक पद में कुछ कारक प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्येक पद में कुछ कारक प्रत्यय जुड़ते हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। कारक इन प्रत्ययों को ही परसक कहा जाता है। विभक्ति कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको? विभक्ति। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो उसको सुनिए, शब्दों को आपस में जोड़ने वाले, शब्दों को आपस में जोड़ने वाले
जो कारक चिन्ह है वो विभक्ति कहलाते हैं। जैसे मैं साइकिल पर जा रहा हूँ, मैं साइकिल जा रहा हूँ, पर जो है वो जोड़ा गया है ना, दो वाक्य को जोड़ता है कि नहीं, तो वो पर्षक है। मैंने एक गाय को देखा, वो शब्द क्या है, पर्षक है। मैं उसके लिए घास लाया, ये सब पर्षक है, विभक्ति है। तो इस प्रकार हमने आपको जो बताया उसका मतलब ये है कि संज्ञा के कारक के साथ में विभक्ति होती है और कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। और इन 8 कारकों के अपने अपने चिन्ह हैं, कारक चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता कारक के साथ हमेशा ने पर्सन लगता है, ने विभक्ति लगती है। कर्म कारक में को विभक्ति लगती है। करण कारक में से, के द्वारा। संप्रदान कारक में को के लिए। अपदान कारक से यानी अलग होने का भाव है। अधिकरण कारक में और पर। संबंध कारक में का, के, की और संबोधन में हे, अरे, अजी। तो इस प्रकार ये कारक हैं, कारक के नाम हैं और उसके चिन्ह हैं। कर्ता कारक किसे, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक है और इसकी विभक्ति ने। और कभी कभी कर्ता कारक में ने विभक्ति नहीं भी लगी है, उसको आपको समझना है। क्रिया को कर्ता कारक किसे कहते हैं, क्रिया को करने वाला, जिस शब्द पर कर्ता द्वारा क्रिया की जाती है, जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है, जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सारिका ने पूजा की, सारिका ने पूजा की। यहाँ पर सारिका पूजा की, क्रिया को करने वाली करता है, पूजा करने वाला कौन है, सारिका। तो जो कार्य को करे वो कर्ता कारक कहलाता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक में ने विभक्ति लगती है और कभी कभी यहाँ पर जो ने विभक्ति है वो छिपी हुई लगती है। जैसे राम चला गया, यहाँ पर ने विभक्ति नहीं है, कर्ता कारक की विभक्ति ने है, परंतु यहाँ पर ने छिपा हो। तो इसको समझना है। राम चला गया में हमको राम के द्वारा जाने की सूचना मिल रही है, राम करता है, जाने का काम उसने किया है। तो कभी कभी कर्ता कारक में ने विभक्ति छिपी हुई भी होती है। तो इससे परिभाषा बता रहे हैं, जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का ज्ञान हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण हम लोग राज घर गया, ये भी कर्ता कारक है, परंतु यहाँ घर जाने की क्रिया राज द्वारा हुई है, अतः वो कर्ता कारक है, परंतु यहाँ उसकी विभक्ति लोग दिखाई नहीं देती। तो आज सिर्फ इतना ही बताएं, क्योंकि विषय थोड़ा गंभीर है। धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। कल फिर से हम कारक को आरंभ करेंगे, फिर से आपको बताएंगे कारक और उसके भेद हैं। जितना बताया गया उसको आप किताब खोलकर पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।